हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DFCCIL के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन भी आपको अच्छे से करके बताऊँगा जहाँ जितना ज़रूरत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह है कि सबसे पुरानी ट्रेन में से एक फ्लाइंग रानी जिसे हाल ही में डबल डेकर बनाया गया, वह निम्नलिखित में से किसके बीच चलती है। तो देखिए, जो अभी डबल डेकर बनाया गया है फ्लाइंग रानी ट्रेन को, ये सूरत से मुंबई के बीच चलता है। इस ट्रेन को एक्चुअली में 1906 में अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये एक स्पेशल ट्रेन था जो वीकेंड में चलता था, मतलब सप्ताह में एक दिन चलता था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो गया। चलिए मैं डबल डेकर ट्रेन के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला जो डबल डेकर ट्रेन चला था, पहला वो चला था 1978 में। और कहाँ से कहाँ के बीच चला था, तो मुंबई से पुणे के बीच चला था। ठीक है, और इसमें कितना 12 डिब्बे के साथ ये चला था। 12 डिब्बे के साथ ये चला था। आपको ये चीज़ें ध्यान इसमें क्या रखना है कि जो पहला ट्रेन चला था डबल डेकर, ये नॉन एसी था। इसीलिए ये सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि डबल डेकर ट्रेन एक्चुअली 2 मंजिला होता है। कैसा होता है? 2 मंजिला होता है। तो पहला मंजिल जो होता था, मान लीजिए कि ये डबल डेकर ट्रेन है, ठीक है, तो इसमें पहला मंजिल जो होता था, ये इसका जो विंडो होता था वो लगभग प्लेटफॉर्म के मतलब लेवल में ही हो जाता था। तो इसमें पहला लेवल वाले में धूल कण बहुत ज़्यादा आ जाता था। ठीक है, और उसके ऊपर वाला जो होता था, तो गर्मी के मौसम में ऊपर में गर्मी बहुत लगता था, तो इसीलिए ये सफल नहीं रह पाया था। तो अब जो ट्रेन चल रहा है, अब जो नया डबल डेकर है, ये अक्टूबर 2011 से स्टार्ट हुआ। ये कैसा है? तो फुल्ली एसी है। कैसा है? फुल्ली एसी है। और ये सबसे पहला जो चलाया गया था, ये हावड़ा से ये पहला नंबर का था। ये अब मतलब नया में जो पहला चलाया गया है वो है हावड़ा से धनबाद के बीच चलाया गया था। हावड़ा कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में, और धनबाद तो झारखंड में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये डबल डेकर में 2 मंजिला होता है। ठीक है, अभी जो मतलब नया में जो डबल डेकर ट्रेन चला है, क्योंकि आप अगर नेट पे सर्च मारिएगा तो आपको डायरेक्ट यही दिखाएगा कि 11 अक्टूबर मतलब 2011 में अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ये फुल्ली एसी वाला है। लेकिन जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था 1978 में हुआ था, ये मुंबई से पुणे के बीच चला था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि नॉन एसी था, इसीलिए ये सफल नहीं हो पाया था ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि आईबी रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का एक स्टेशन है जिसका सबसे छोटा, मतलब ये सीधा ये कह रहा है कि आईबी एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में। एक्चुअली ये आईबी जो लिया गया है, ये एक नदी का नाम है। और ये नदी एक नदी का सहायक है। किसका? तो महानदी के सहायक नदी है। ठीक है, ये महानदी के सहायक नदी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं क्या, कि महानदी कहाँ? तो उड़ीसा में मतलब डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। और मतलब ये उड़ीसा में तो डेल्टा बनाती हैं, और ये गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आपसे अगर ये तो सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन था, अगर सबसे बड़ा नेम वाला रेलवे स्टेशन पूछ ले तो कौन हो जाएगा? मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुनिए, आप याद रखिएगा। वेंकट नरसिम्हन राजू वड़ीपटे। ठीक है, आप नाम याद रखिए, सुन लीजिए एक बार, और आपको याद रहेगा। ऑप्शन में अगर मिलेगा तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा। वेंकट नरसिम्हन राजू वड़ीपटे। और ये है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है कि एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, पहल, जिसका उद्देश्य ट्रेन में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना था। तो ये क्या था?
ये एक्चुअली एक मतलब रेलवे का एक पहल था, इसका नाम था रेल सहेली। ये चलाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा और इसका उद्देश्य था कि जो रेल में यात्रा कर रही है महिला उसको सुरक्षा देना, ठीक है। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, वो क्या था कि 182। अगर कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको तुरंत फ़ौरन वहाँ पे आपको सर्विस मिलेगा, जो सहायता मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2020 में IRCT द्वारा शुरू किए गए भारत दर्शन यात्रा, मतलब कौन सा यात्रा था ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा यात्रा था दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। तो भारत दर्शन यात्रा कार्यक्रम का विषय थीम क्या था? तो इसका विषय थीम था कि भारतीयों को भारत दिखाओ, मतलब सो इंडिया टू इंडियंस, मतलब भारतीयों को भारत दिखाओ। इसका जो क्या था थीम था। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए IRCT का, क्यों? क्योंकि कई बार इसमें से एक टर्म का आपको पूछ लेगा। तो क्या होता है इसका? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों ये थोड़ा राइटिंग ओवरलैप हो जाता है, लेकिन आप जो मैं बोलता हूँ उसको समझिए ताकि आपको अच्छे से, मतलब जो सुने रहिएगा चीज़ ना, यही चीज़ें एग्जाम में क्लिक करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन इसीलिए करता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय में इनके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम एकवर्थ थे। आपको एक चीज़ और यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि विलियम एकवर्थ इन्हीं के मतलब इसी समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था कि 1924 में क्या किया गया था कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। आम बजट से अलग किया गया था, अलग किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप याद रखना चाहते तो रख सकते क्या कि ये समिति जो था एकवर्थ समिति, इसमें जो अध्यक्ष थे इसमें, तो इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें 10 मेंबर थे, जिसमें से 3 जो थे वो क्या थे? तो भारतीय थे। हालांकि ये कितने मेंबर थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 1920 में जो बना था कमेटी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम एकवर्थ थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेल बजट को जो आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में, तो किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पे किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोन लंबाई के कुल किलोमीटर के संदर्भ में रेलवे का सबसे बड़ा जोन है? तो ये उत्तरी जोन सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका लंबाई जो है लगभग कितना है? तो 11,040 किलोमीटर है लगभग। तो ये कितने नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे आता है। लेकिन अगर आपसे कहीं सेकेंड नंबर पे पूछ दे कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो आपको क्या बताना है कि पश्चिम रेलवे सबसे बड़ा है। इसका लंबाई कितना है? तो लगभग 10,295 किलोमीटर इसका लंबाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ गए आप? चलिए, भारत में रेलवे कोच कहाँ है? तो भारत में रेलवे मतलब रेलवे का डब्बा कहाँ बनाया जाता है? तो ऑप्शन में जो गिवन है इसमें से पैरामपुर में हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। और कहाँ है? तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ करके कहीं ये पूछ दे आपसे, क्या कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? तो ये है अपना रायबरेली, और ये कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। एक और आप याद रखिए कि कपूरथला, वहाँ भी डब्बा ही बनता है। तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री जो है, यानी कि रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे? पंजाब में। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ है? तो पंजाब में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या करा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि पश्चिम समर्पित फ्रेड और साथ में पूर्व समर्पित फ्रेड कॉरिडोर को कब चालू किया जाएगा? तो ये मतलब 2021-22 के घोषणा मतलब बजट में घोषणा किया गया है, ये चालू कर दिया जाएगा 2022 के जून 2022 तक चालू कर दिया जाएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ
में सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनको उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, अरुण कुमार को नियुक्त किया गया। ये कब से कब अपना कार्यभार संभालेंगे? तो जुलाई 2022 से लेकर के और 2024 तक अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट में भी रेलवे में किसी पोस्ट पे है, तो कौन से पोस्ट पे हैं? तो ये रेलवे सुरक्षा बल में महानिदेशक हैं। कौन है? महानिदेशक। रेलवे सुरक्षा बल में क्या है? महानिदेशक है अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये आपको पता होगा, पीर पंजाल है। लेकिन ये कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका लंबाई कितना है? तो ये 11.215 किलोमीटर इसका लंबा है। आपसे अगर ये पूछ दे कि भारत में जो ट्रेन चलता है इसमें सबसे तेज ट्रेन कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, या और आप क्या बोल सकते हैं? तो ट्रेन 18, कोई ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये हुबली में। ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जितना भी रेलवे का मुख्यालय है सभी जोन का, ये आपको टिप्स पे रट लेना है या समझ लेना है जैसे भी हो सके। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा यहाँ से चांस है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मैं एक्सप्लेनेशन बहुत बताऊंगा तो वो काम का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं उस एक्सप्लेनेशन को नहीं बताता हूँ। ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखिए, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रेलवे सुरक्षा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये सुरक्षा आयोग जो है ये आता है नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब सिविल एविएशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने सितंबर 2020 में किस देश को 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन दी है? तो मतलब कौन से देश को भारत ने 2 ट्रेन दिए हैं? तो ये दिए हैं नेपाल को। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगा? तो भारत के यानी कि जयनगर से लेकर के और मतलब नेपाल के कहाँ तक चलेगा? तो नेपाल के कुर्था स्टेशन के बीच में चलेगा। आपसे अगर ये पूछ ले कि इस ट्रेन को किसने डिजाइन किया है, तो डिजाइन किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु, ब्रैकेट में लिख लीजिए चेन्नई, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रेलवे बजट को किस वर्ष टेलीविज़न पर प्रदर्शित किया गया था? तो टेलीविज़न पे जो प्रदर्शित किया गया था 1994 में। अगर आपको इसको डेट के साथ याद रखना है तो रख सकते हैं, कितना? तो 24 मार्च 1994 को टेलीविज़न पे पहली बार प्रदर्शित किया गया। एक पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था कि पहला रिजर्वेशन टिकट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? तो 1986 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे ये चीज़ पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको क्या बताना है कि आर.के. सन्मुखम चेट्टी या सेट्टी, जो आप बोल सकते हैं बोल लीजिए, ठीक है। ये कब पेश किया गया था? तो मैं इसका डेट भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे डेट बता देता हूँ, ठीक है। ये 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, ये तो स्वतंत्र भारत का हो गया, लेकिन आपसे अगर गणतंत्र पूछ ले, गणतंत्र भारत का अगर पूछ ले तो वो कौन थे? तो जॉन मथाई थे। आपको नाम याद रख लेना है, जॉन मथाई, गणतंत्र भारत के। ये कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी, मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, देखिए 28 फरवरी
1950 को पेश किया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ये सब चीज़ों को आपको अगर 1 से 2 बार देखिएगा आपको सब याद रहेगा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो में सिर्फ वही बात बोलता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर के बाद कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि फालतू को लंबा करने के लिए वीडियो को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली बंधन एक्सप्रेस संचालित कौन से रेलवे जोन के द्वारा होता है? तो ये होता है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। ये कहाँ है? पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूर्वी रेलवे का जो इसका जोन का जो हेडक्वार्टर है यह कोलकाता में, कोलकाता में है। ठीक है। और ये बंगला मतलब ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता से लेकर के और कहाँ तक ले तो बांग्लादेश के कौन से स्टेशन तक चलता है? तो खुलना स्टेशन तक ये चलता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कि इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था, जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इसे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि पूर्वी सीमांत रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दोनों एक ही नाम है, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुवाहाटी में। देखिए यहाँ पे मैं 2 मुख्यालय ही पूछा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सभी मुख्यालय को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किस रेल जोन ने अगस्त 2020 में अपनी पहली यानी कि रोल ऑफ यानी कि रोरो ट्रेन सेवा शुरू किए हैं? तो रोरो ट्रेन सेवा का शुरू किए गए हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे के द्वारा। इसका शुरुआत दक्षिण पश्चिम रेलवे के द्वारा किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ के बीच हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था नेलामंगला। ये कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु से लेकर के और कहाँ तक चला था? तो 2 ये चला था अपना बेला। ये पड़ता है सोलापुर में, इसके बीच में चला था। अब मैं थोड़ा आपको इस सेवा के बारे में डिस्कस करता हूँ अच्छा से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इससे जो रिलीवेंट डाटा है ये जरूर पूछा जाएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात रोरो क्या होता है? तो आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, रोल ऑन और रोल ऑफ। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मालगाड़ी ट्रेन है, ठीक है, मालगाड़ी ये आपका ट्रेन है, तो इसमें ये ट्रेन है, इसके ऊपर क्या किया जाता है कि डायरेक्ट माल भरा ट्रक को लाद दिया जाता है। ठीक है। और मान लिया जाए कि जहाँ पे से जाना, मान लिया जाए कि इसको मुंबई से गोवा जाना था मतलब इसके ट्रक के थ्रू। कहाँ? मुंबई से गोवा जाना था ट्रक के थ्रू। लेकिन अभी क्या किया कि डायरेक्ट ट्रक को ही लाद दिया किसके ऊपर? ट्रेन के ऊपर। अब ये डायरेक्ट गोवा जाकर के ये ट्रक उतार दिया जाएगा वहाँ पे। ऐसा सेवा इसलिए शुरू किया गया। सबसे पहले इसको कोंकण रेलवे ने शुरू किया था। कोंकण रेलवे में शुरू किया गया था, क्योंकि आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है। इधर क्या होता है कि जो भी सड़क बना हुआ होता है, जो रोड होता है, वो होता है कि अपना पहाड़ को काट कर बनाया गया रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेन रोड नहीं रहता है, कहीं चढ़ाव रहता है, कहीं उतार रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है तो इस ट्रक को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी खतरे का साइन हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए इस कॉरिडोर में ऐसा शुरू किया गया कि डायरेक्ट ट्रक को ही जो माल भरा है इसको क्यों ना ट्रेन पे लाद दिया जाए और जहाँ जाना है वहाँ जा करके उसके नियर बाई उतार दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ट्रक को भी बेनिफिट होता है और ट्रेन को भी, इसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। ताकि ट्रक का इसमें जो फ्यूल जलना था वो कम हो गया, रोड भी उतना मतलब बिजी नहीं रहा, मतलब टोल टैक्स भी नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बेनिफिट होता है। ये पहली बार रोरो सेवा कब चला था ये भी आपको याद रखना है। पहली बार चला था 1999 में चला था पहली बार। और ये कहाँ? तो कोंकण रेलवे में पहली बार चला था। ये एक भारतीय मतलब निजी रूप से संचालित होता है। ठीक है, कैसा? तो निजी रूप से संचालित होता है। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। पहले इसका काम क्या है, पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था? तो 1999 में कोंकण रेलवे में पहला स्टार्ट हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या काम होता है? तो ट्रक को डायरेक्ट हम एक डेजिग्नेशन से उठाते हैं और दूसरे पे डाल देते हैं जहाँ पे ले जाना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि पश्चिम समर्पित यानी कि पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है। तो पश्चिमी समर्पित जो यानी कि फ्रेट कॉरिडोर है इस पे आपका लुधियाना नहीं आता है, बाकी ये सब आता है, बड़ोदरा आता है, रवाड़ी आता है, अहमदाबाद आता है, और भी एक दो आता है वो लिख लीजिए, जैसे कि पालनपुर प्लस में, पालनपुर भी आता है, प्लस में फुलेरा भी आता है। तो ये सब आता है पश्चिमी कॉरिडोर में, लेकिन ये लुधियाना नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान के लिए झंडी दिखाकर रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम बताइए। तो वो विशेष ट्रेन क्या था, तो 100वीं किसान रेल थी। ठीक है, इसको कब, मतलब अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो डेट भी याद रख लीजिए, 28 दिसंबर। हो सकता है कि डेट के साथ पूछ ले, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में ही हुआ था तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है, यानी कि 28 दिसंबर 2020। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था, तो महाराष्ट्र के संगोली से महाराष्ट्र के संगोली टू कहाँ चला था, तो वेस्ट बंगाल के शालीमार तक चला था। ठीक है, इस ट्रेन में क्या था, मतलब क्या ले जाया गया था, तो इस ट्रेन में था सब्जी प्लस में फल का ट्रांसपोर्टेशन किया गया था। एक चीज़ आप और याद रख लीजिए कि सबसे पहला जो किसान रेल चला था जो मल्टी कोमोडेटेड से रिलेटेड था, ये चला था अगस्त 2020 में चला था। ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था पहला किसान रेल, यानी कि फर्स्ट किसान रेल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो ये चला था महाराष्ट्र के कहाँ, तो देवलाली टू बिहार के दानापुर तक चला था, दानापुर तक चला था पहला किसान रेल। ठीक है, जो अगस्त 2020 में चला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे को निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था यानी कि 1951 में राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रेल को। ठीक है, आपको हम पीछे बता ही दिए कि 1986 में पहला रिजर्वेशन शुरू हुआ था, कहाँ से, न्यू दिल्ली से कंप्यूटराइज रिजर्वेशन शुरू हुआ था। एक चीज़ आप याद रख लीजिए क्या, कि ममता बनर्जी पहली भारतीय महिला थी जो कि रेल मंत्री थी। कौन, ममता बनर्जी। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार इलेक्शन के चलते ममता बनर्जी ज़्यादा मतलब न्यूज में रही है, तो हो सकता है पूछा जाए ये कब बनी थी, ये भी आप याद रख लीजिए। तो 2000 ईस्वी में बनी थी, पहली महिला रेल मंत्री। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अधिकांश धन का योगदान निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो धन लगाया जाता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया जा रहा है। ये कितना, ये ईस्टर्न जो यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट है, इसमें कितना, ये लंबाई इसका कितना है, तो आपको याद रख लेना क्या, 1839 किलोमीटर लगभग है। ये किस किस राज्य से होकर जाता है ये भी आप याद रख लीजिए। तो ये सबसे पहला पंजाब, हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। आप नीचे आ जाइए, यूपी, फिर बिहार, झारखंड, और उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ, तो वेस्ट बंगाल। इतने राज्यों से होकर गुजरता है। ये मैक्सिमम कहाँ है, तो यूपी में। यहाँ पे आप रख लीजिए याद कि मैक्सिमम इसका लंबाई यूपी में है, और मिनिमम कहाँ है, तो हरियाणा में इसका लंबाई मिनिमम है। तो ये सब कुछ आप याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ये रेलवे का एक रिसर्च सेंटर है। कैसा है, रिसर्च सेंटर है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है।
यहाँ पे क्या होता है कि रेलवे के लिए सभी तरह के पार्ट पुर्जा कंपोनेंट जो होता है वो चीज़ें बनाया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है। रेलवे में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, कोई इंजन फॉल्ट हो गया, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मतलब रिसर्च किया जाता है, उसको डिजाइन अच्छे से बेहतरीन तैयार किया जाता है ताकि कैसे अच्छा से अच्छा रेलवे सर्विस दे सके। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी मैं कंटेंट दूंगा वो सब अच्छा दूंगा। और आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, सभी मतलब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ सब अच्छा डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, जय हिंद।